अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक मेरी और आपकी गुफ्तगू के बारे में है। वो गुफ्तगू जो मैं और आप अपनी पूरी ज़िंदगी में करते रहते हैं। यानी गुफ्तगू से मतलब ये है कि हमारी एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं, वो कौन सी हमारी आदत हैं, वो कौन से हमारी सीख है जिसके साथ हम अपनी पूरी लाइफ को जोड़ देते हैं। क्या एथिक्स हम सीखते हैं या हमारे अंदर इनबिल्ट होते हैं। और एथिकल वैल्यूज़ जिनको हम अखलाकियात कहते हैं, अखलाकियात से मतलब सिर्फ ये लिया जाता है कि हमारी बोलचाल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी हमारी बोलचाल कैसी है, हम किसी के साथ खुश मिजाजी से पेश आते हैं, हलीम तबा हैं, बदमिजाज हैं, हमारा अंदाज़ क्या है, हमारा मिजाज गुफ्तगू क्या है। लेकिन एथिकल वैल्यूज़ पूरी लाइफ को कवर किए हुए हैं। एथिक्स अगर हम बैठे समझें तो एथिक्स तो हमारे उठने बैठने, खाने पीने, हमारे जागने सोने, हमारे रिलेशनशिप बिल्डिंग, हमारे पढ़ने लिखने से यानी हमारी ज़िंदगी के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक एथिकल वैल्यूज़ जुड़ी हुई हैं। हम ऐसा समझते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये सिर्फ़ उस वक़्त सीखी जा सकती हैं जहाँ पर आपको सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा उस्ताज़ा मौजूद हों, या फिर अक्सर हम ऐसा समझते हैं कि हमारे माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं थे, हमें ये बातें कौन सिखाता। और फिर हम ऐसा समझते हैं कि पहले अदवार में जो पीछे एरियाज़ गुज़रे हैं, जो पिछला टाइम गुज़रा है, उसमें ऐसे उस्ताज़ा थे, ऐसे बुज़ुर्ग थे, ऐसी एनवायरनमेंट थी कि बच्चों की और बड़ों की तरबियत की जाती थी और उनको तौर अतवार सिखाए जाते थे। अभी ऐसा समझा जाता है कि जब बच्चा पैदा हो रहा है तो शायद उसे सब कुछ आता है, और हम भी बीइंग चाइल्ड, जब हम यानी अगर एक बच्चे की हैसियत से देखें तो अगर मैं एक छोटा बच्चा हूँ तो मैं यही समझता हूँ कि मुझे सब कुछ आता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ एज के जो पैटर्न्स हैं, यानी आज हम अगर किसी को ये सिखाने तो दूर की बात है, ये समझाना भी अगली स्टेज है। यानी हम अगर किसी से ये डिस्कस ही कर लें कि आप अपनी जो आपका ये खाने का तरीका है, चलें खाने का तरीका मैंने शायद बहुत डायरेक्ट कह दिया है, यानी आप ऐसे जिस तरह से चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, अगर आप इस पे ही किसी को टोक दें, रोक दें, टोक रोक नेगेटिव नहीं, पॉजिटिवली टोक दें, रोक दें, तो लोग बुरा मना जाते हैं, उनको लगता है कि वो सब सही कर रहे हैं। तो ये तो एक छोटी सी बात थी। अगर आप किसी की गुफ्तगू पर, किसी के रिएक्शन पर कोई अपना रिएक्शन जो कि शायद आप उसकी सिखलाई के लिए देते हैं, या फिर आप इसलिए देते हैं कि ये रिएक्शन इतना पॉजिटिव नहीं है टुवर्ड्स लाइफ, जो कि टू वे प्रोसेस है, यानी कि वो रिएक्शन जो मेरी लाइफ और आपकी लाइफ, यानी मैंने कुछ कहा तो वो आप पे किस तरह इफ़ेक्ट करेगा और मुझ पर कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो अगर हम इस तरह से ये चीज़ें देखें कि हमारी पूरी लाइफ जो है उसके एथिक्स हैं, हम ये सब एथिक्स कहाँ से सीखेंगे? हमारे माँ बाप ने कहाँ से सीखे थे, उनके माँ बाप ने कहाँ से सीखे थे। ज़िंदगी के कुछ बेसिक एथिक्स हैं ना, उनके बारे में हम क्यों नहीं सोचते? वो जो बेसिक एथिक्स हैं वो क्या हैं? लव बॉन्डिंग क्या होती है? लव बॉन्डिंग सिर्फ ऐसी ये नहीं होती कि दो लोग, मतलब प्यार को हम ऐसा क्यों समझते हैं कि लव बॉन्डिंग या तो माँ और बच्चे के बीच में, यानी कि पेरेंट और चाइल्ड के बीच में है। सिबलिंग्स को तो हम लव बॉन्डिंग के बीच में लाते ही नहीं हैं। हाँ, या फिर हम जब जेंडर ऑपोजिशन की बात करते हैं तो हम एक लवर और उसकी लवमेट की बात करते हैं। तो लव बॉन्डिंग का मतलब है आपका लव आपकी लाइफ के साथ,
आप अपनी लाइफ के साथ किस तरीके से उस बॉन्डिंग में हैं जहाँ पर आपको खुद ब खुद लाइफ वो सब चीज़ें सिखाएगी, वो सब एथिक्स देगी कि आपको पता चलेगा आप ऑन द राइट ट्रैक हैं। आजकल हमारी सोसाइटी में एथिकल वैल्यूज़ टोटली डाउन हो चुकी हैं। इनका ताल्लुक़ किसी बड़े तबके से, किसी छोटे तबके से, किसी दरमियाने तबके से नहीं है। इनका ताल्लुक़ एक बड़े दिमाग से, एक स्टेबल पर्सनालिटी से और एक सुलझे हुए इंसान से है। इसका ताल्लुक़ पढ़े लिखे और अनपढ़ होने से भी नहीं है। इसका ताल्लुक़ मर्द और औरत से भी नहीं है, बच्चे और बड़े से भी नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं जिनकी एथिकल वैल्यूज़ इतनी हाई होती हैं कि आप ख़ुद भी अपने बारे में सोचते हैं कि यार इन बच्चों से ही कुछ सीख लेते हैं। और कुछ बुज़ुर्ग ऐसे मिलते हैं कि जिनसे मिलकर आपको लगता है कि यार इनसे जो आपको ठंडक मिल रही है, इनसे जो आपको सुकून मिल रहा है, चाहे वो आपको प्यार दें, आपकी तरफ देखें, आप उनके पास बैठें और आप उनसे बहुत कुछ गेन कर लेते हैं। इसी तरह से बहुत से आपको ऐसे साथी मिलते हैं जो वैसे आपकी नॉर्मल लाइफ में उनकी कोई इतनी मदाखलत नहीं होती। मतलब आपको ऐसे लोग, हम डेली लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों से मिलते हैं जिनका हमारी लाइफ में बीइंग पर्सन कोई हाई रोल नहीं होता। वो हमारे साथ किसी रिलेशनशिप में भी नहीं होते। कॉमन पब्लिक से जो आपकी मीटिंग होती है, समटाइम कॉमन पब्लिक, कॉमन डीलिंग, जैसे आप किसी शॉपकीपर्स के पास चले गए, आपने कोई ग्रॉसरी ली या आप किसी कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब आपको डेली लाइफ में कहीं भी ऐसे इंसान मिल सकते हैं जिनकी एथिकल वैल्यूज़ आपको इम्प्रेस कर सकती हैं। बहुत से लोग समझते हैं इम्प्रेस होना तो एक बहुत डी ग्रेड स्टेज है और वो अक्सर ये कहेंगे कि हम किसी से इम्प्रेस नहीं होते। इम्प्रेस होने का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी को देखा, उसकी चीज़ आपको पसंद आई और बस आप फ्लैट हो गए। इम्प्रेस होने का मतलब है कि अगर आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो आप उसको अप्रिशिएट करें। आपने उसको एक्सेप्ट करना है, उसे अपने अंदर अडॉप्ट करना है और फिर फॉलो करना है। ये तो स्टेजेस हैं, वो मत कीजिए, मगर अप्रिशिएट तो कीजिए। अप्रिशिएट करने के लिए तो सिर्फ आपको कुछ अल्फाज चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन हम आज इस दौर में ये भी नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, एथिकल वैल्यूज़ को उजागर करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई एकदम से मुझे, जबकि हम इतने आपके सामने जो प्रोग्राम्स किए हैं तो घूम फिर के उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई धागा एथिकल वैल्यू से जुड़ ही जाता है। बट कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि आप जितनी भी किसी को भी सर्विंग करें, आप जितने मर्ज़ी बेलौस हो जाएं, आपकी मतलब मैं देख रही हूँ अपने इर्द गिर्द लोगों को कि लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करते हैं प्यार में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में, बीइंग ह्यूमन। लेकिन जो नेक्स्ट साइड है वहाँ से एक्सेप्टेबिलिटी तो मेरा ख्याल है अगला स्टेप है। वहाँ पर ये भी नहीं है कि कोई इस बात को समझकर यही कह ले कि यार इसने कितना अच्छा सीखा होगा, इसके माँ बाप ने इसकी कितनी अच्छी सीख की हुई है। अक्सर लोग आजकल अच्छा काम करने वालों को ये कहते हैं कि इनको तो कोई भी शख्स बेच के सब कुछ हज़म कर जाएगा। अच्छे लोगों के बारे में आजकल ये कहा जाता है, अगर कोई सॉफ्ट स्पोकन है तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि इनको तो गुस्सा करना ही नहीं आता, ये इनकी समझ इतनी तेज़ नहीं है। अगर कोई किसी को स्पेस देता है तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो बस अल्लाह लोग इंसान है। अगर कोई इंसान गुस्सा नहीं करता तो लोगों को तजस्सुस होने लग गया है आजकल कि ये गुस्सा करता नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा डबल स्टैंडर्ड का इंसान होगा, इसकी पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं ज़रूर ऐसा फ्लॉ है। यानी हमें पता नहीं क्या हो गया है। बीइंग ह्यूमन, बीइंग इंटेलिजेंट पर्सन्स, बीइंग डेवलप्ड पर्सन्स, जो कि हम सब आजकल हो रहे हैं और हम बहुत हद तक हैं,
हर वक्त अपने आप को नेगेटिव और निगेट करना तो अच्छी बात नहीं है ना। तो हम काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड लोग हैं जो हम इस खित्ते में बसते हैं, लेकिन ऐसा क्या है, वो ऐसी कौन सी हमारे अंदर की गिरा है या हमारे अंदर कौन सा ऐसा जिन है जो हमें इस तरफ मूव ऑन नहीं होने देता और हमें बार बार अंदर से ये कहता है कि जस्ट गो, और जो आपके सामने अच्छा एक्ट कर रहा है उसको तोड़ दो उसको। क्योंकि अब मैं जब यहाँ पर साइकोलॉजिकली फैक्टर की बात करूँगी तो मुझे इतना पता है इस प्रोग्राम के बाद मुझसे बहुत से लोग खफा होने वाले हैं, बट मुझे आपकी टाइमली हफ्गी की कतई इस वक्त परवाह नहीं है जितनी मुझे परवाह इस बात की है कि बहुत से लोग हर्ट हो रहे हैं, बहुत से लोग अपनी अच्छाई छोड़ने के ऊपर आ गए हैं कि हम अच्छाई करते ही नहीं हैं अगर इन सबको ये नहीं पसंद। तो क्या हम यही चाहते हैं कि अगर इस माशरे में कहीं पर कुछ अच्छे लोग, यानी एक तरफ हम सब इतना शोर मचा रहे हैं कि हम डेवलप हो जाएं, हम पॉजिटिव थिंकिंग करें, जहाँ देखो यूट्यूब के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग लिखो तो ऐसे लगेगा कि हम तो सब पॉजिटिव थिंकिंग के जो है ना अलमबरदार हैं, लेकिन हम उतने ही नेगेटिव हैं, हम उतने ही ज़्यादा प्रैक्टिकल वैल्यूज़ में डाउन हैं इस वक्त। एक तरफ हम अपलिफ्टेड बात करते हैं, जैसे ही शटर डाउन होता है हम नेगेटिव एक्ट करते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो आज इस वक्त तक अपने एक दिन को खुद देख लीजिए, दूसरों को मत देखें, खुद को देखें। आपको पता चलेगा कि आपने पूरे दिन में बहुत बार ऐसे किया कि एक तरफ आपने पॉजिटिव स्पीच दी होगी, पॉजिटिव वर्किंग करने के लिए कुछ कहा होगा, और एट द सेकेंड स्टेप आपने उसी बात को निगेट किया होगा व्हेन योर लाइफ नीड्स योर दैट एक्ट। ठीक है, ज़रूरत और इतनी झिलमिलाहट क्यों है मुझ में? इसलिए है कि मैंने पिछले ऑलमोस्ट 72 आवर्स में देखा है कि मेरे इर्द गिर्द बहुत से पॉजिटिव लोग जो शायद बड़ी मेहनत करके पॉजिटिव हुए थे ना, अपनी इस एज में नहीं, मतलब वो अपनी, अगर मैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं जानती तो थोड़ा थोड़ा तो मुझे उनके बारे में पता ही है कि उन लोगों ने अपनी कहीं ना कहीं लाइफ में इस चीज़ पर मेहनत की है कि ये पॉजिटिविटी और पॉजिटिव बिल्डिंग क्या चीज़ होती है, लव बॉन्डिंग क्या होती है, सर्विंग क्या होती है। किसी को जवाब देना इतना ज़रूरी अमल नहीं है जितना ये ज़रूरी है कि हम किसी को खुश कर दें। किसी के साथ लड़ना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ये ज़रूरी है कि अगर आपके मुस्कुरा देने से कोई दूसरा इंसान अपना एग्रेशन छोड़ दे, किसी के सामने अपने उस सतह को, अपने उस पॉइंट को जिससे आपको कतई कुछ भी हासिल नहीं है, वहाँ पर टिके रहना इतना ज़रूरी अमल नहीं है जितना ये ज़रूरी अमल है कि अगर आपके उस जगह को छोड़ देने से कोई दूसरा आपका लव वन, चाहे वो आपके साथ किसी भी रिलेशन में है, उसको कहीं ना कहीं कुछ पीस मिलता है। लेकिन वो जो सेकंड वन है उसको भी तो कुछ सोचना है। उसे क्या सोचना है? उसे सिर्फ इतना सोचना है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहती कि आप नेगेटिव है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी की स्किल है, जो शायद थोड़ा सा आपने बटन ऑफ किया हुआ है, उसको ऑन कर दो ताकि आपको अपने इर्द गिर्द वो पॉजिटिविटी नज़र आ सके। आपको जो आपके सेकंड हाफ पर इंसान है, चाहे वो आपका कोई भी रिलेशन है, मैं रिलेशनशिप की कोई बाउंड्री नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बियॉन्ड द रिलेशन इस वक्त ये बीमारी फैल चुकी है, जैसे कि जंगल में आग फैलती है वैसे ही इस वक्त ये बीमारी बिल्कुल फैल चुकी है। और अगर हम इसको रोकने के लिए अपना अपना सेल्फ का कदम नहीं उठाएंगे तो हम अपने बच्चों से कभी कोई उम्मीद ना रखें। बच्चों को तो छोड़ें, हम इस बात की भी उम्मीद ना रखें कि हमारे इर्द गिर्द जो थोड़े से मुस्बत अफराद बचे हैं, कहीं वो भी हमें कल को मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। शायद वो सब के सब भी उसी लिबास को ओढ़ लेंगे जैसा आपका है।
तो यकीन करें, मैं आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पर बता रही हूँ, फिर आपको बहुत बुरा लगेगा। जब कोई आपको प्यार करने वाला इंसान वो कपड़े पहनता है जो आपने पहने होते हैं व्हेन यू आर नॉट इन लव, तो फिर आपको बड़ा दुख होता है। सो इस बात पर अपने उस दूसरे इंसान को बिल्कुल भी इस सेंस में, जैसे बहुत से लोगों ने मुझे इस बात के ऊपर ये फीडबैक दिया कि बेसिकली वी आर ट्राइंग कि उनकी अपलिफ्टिंग हो जाए, उनको अपलिफ्टिंग करनी नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि ईदी साहब या दुनिया में जितने भी पॉजिटिव वर्किंग करने वाले लोग थे या हैं या शायद आते रहे, वो सब थोड़े मेंटली एबनॉर्मल हैं, वो मिसफिट हैं। कुरान पाक में या किसी भी रिलीजियस बुक में, या फिर बुद्धिज़्म को उठा लें, कोई भी रिलीजन उठा लें, चले रिलीजन को छोड़ें, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री उठा लें यार, तो क्या है उसके अंदर? कहीं पर भी ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए या ह्यूमैनिटी को बाउंड करने के लिए कुछ भी है, तो क्या वो सब पागल थे? तो फिर ऐसा करते हैं कि आज से हम सब गुस्सा करते हैं, आज से हम सब एक दूसरे को हेल्प नहीं करते, आज से हम सब एक दूसरे के साथ सॉफ्ट स्पोकिंग नहीं करते, आज से हम एक दूसरे को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देते। क्यों? क्योंकि when I am possessive, तो I want everything only for myself. I don't want to share all these positive things for other. ये सबसे बड़ी बीमारी है। एथिकल वैल्यूज़ में हम इसलिए हाई नहीं हो रहे, आज सब ख़वातीन और सब मर्द, और ख़वातीन थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा इस पर सोचना शुरू करें कि हम अपनी एथिकल वैल्यूज़ में इसलिए हाई नहीं हो रहे क्योंकि हम अपनी पोजेसिवनेस में हाई हो गए हैं। हमारे अंदर जलन, सब कुछ अपना बना लेना, सब कुछ खुद हासिल कर लेना और हर चीज़ को अपने ही अराउंड, यानी हर चीज़ मेरे ही इर्द गिर्द घूमती रहे, जैसे कि मैं जो हूँ वो एक सूरज हूँ और मेरे इर्द गिर्द घूमे बाकी सब चीज़ें। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बीइंग ह्यूमन, एक दूसरे, अगर मुझे रिस्पेक्ट चाहिए तो मेरी बहन को भी रिस्पेक्ट चाहिए, मेरे भाई को भी रिस्पेक्ट चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं एक बंदे को रिस्पेक्ट दूं और दूसरे के लिए मैं कहूं कि वो तो बदतमीज़ है, आप उसको क्यों इज़्ज़त कर रहे हैं। तो बदतमीज़ तो मैं भी हो सकती हूँ, ठीक है। छोटे से पॉइंट को, जैसे वो मैथ्स में जब हम कोई इक्वेशन सीखते थे तो उस पर टीचर कहा करते थे कि ये दिस इज़ एग्जाम्पल, अब इसको इम्प्लीमेंट कर दो, बाकी सब, ये एक फार्मूला है, इसको बाकी सब चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दो तो आपके सामने सारी चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी। तो बस ये एक छोटी सी एग्जाम्पल को पूरी लाइफ के ऊपर खोल दे। पेस्ट नहीं करना, खोलना है। जज नहीं करना, सोचना है। जजमेंट आपका काम नहीं है। डोंट जज, सिर्फ सोचें और सोचने के बाद खुद से एथिकल वैल्यूज़ को हाई करने मत बैठ जाएं। सोचें और सोचने के बाद खुद से अपनी एथिकल वैल्यूज़ हाई करने नहीं बैठ जाएं। सोचें, अपना फीडबैक दें और फिर एथिकल वैल्यूज़ को किस तरह से हम आगे लेकर जा सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, कैसे इनको अच्छा कर सकते हैं, फिर अगले प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। पहले आज सोचते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए और फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।